और पैसे वाले ऐसे बदतमीज लोग हैं जो रिश्तों को पैसों में तोला करते हैं। कई बार कहते कुछ नहीं चाहिए, बस शरीफ सी बेटी मिल जाए, उसी में हमारे घर का भला हो जाएगा। जब 8 दिन बारात के रह जाते हैं, फिर बिचौलिया के पास फोन आता है, जनाब एक बात सुनी है। कहा क्या? कि वहां से खबर आई है। कहा पहले बाइक को कह रहे थे, अब बाइक के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सी मोटरसाइकिल देनी है। गरीब बाप था, कहने लगा सुपर दे देंगे, अपाचे दे देंगे। कहा नहीं नहीं, उन्होंने बुलेट मांगी है जो 3-3.5 लाख की गाड़ी है। अब कुरान सिखाई। हाँ, एक साहब कहने लगे जी हमें तो बड़ी अच्छी बात लगती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैंने कहा कितना कमाते हो? कहने लगे अल्लाह का करम है तो 2.5 लाख महीने के कमाते हैं। मैंने कहा तो 2.5 लाख कमा के तुझे छोटा परिवार सुखी परिवार लगता है? कभी किसी गरीब के आंगन में आके देख, कमाई रोज की 300 रुपए है और उसका घर बच्चों से भरा हुआ है। क्या उसमें अकल नहीं है? छोटा परिवार बड़ा सुखी परिवार? ऐसा नहीं है। फरमाया गया छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, किसी को तुम नहीं पाला करते, सबको खुदा पाला करता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबको खुदा पाला, सबको खुदा पाला करता है। कुछ मजबूरियां आज आ गई हैं जिनके पेशे नजर बाप को देखना पड़ता है कि भाई बच्चे कम रहने चाहिए। वो मजबूरियां क्या है? हमारी कौम में भिखारियों की तादाद का बढ़ जाना। अल्लाह अल्लाह। अब जो बिरादरी के फकीर थे वो तो अल्लाह का शुक्र है साहिब माल हो गए। जो बिरादरी के पठान थे, तुरुक थे, खसाब थे, अब उनके अंदर फकीरी आ गई। क्या मतलब? आज जमींदार भीख मांग रहे, आज जमींदार भीख मांग रहे। कैसे? कहा ठीक है, रिश्ता पक्का है, 10 लाख देने पड़ेंगे। चल रही है ना ये भी? जी जी जी। 15 लाख। और कहता जी खाना पसंद का होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस खाना ठीक ठाक खिला दिया। ये ठीक ठाक क्या होता है इससे पूछो। तो 7 तरह का खाना लिस्ट बना के देता है। कोरमा अलग होना चाहिए, बड़े का अलग, छोटे का अलग, और बोटी के साइज बना के दे रहा, इससे बड़ी बोटी ना हो, इसलिए कि बाराती नहीं बगले आने वाले। हाँ? बाराती नहीं बगले आने वाले, दांत नहीं है, झटके से निकलेंगे। तेरे बाप ने कमा के रख दिया था ना कि साइज ये चाहिए मोटी का, इतने तरह का खाना होना चाहिए। गैरत कर, जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुमसे गुजारिश है उसे बेटी कभी मत देना जो भिखारी हो। ये मेरे जिंदगी का तजर्बा है। जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। और फरमाया गया जो लोगों के आगे हाथ फैलाता है अल्लाह कभी उसकी मुफलिसी को दूर नहीं करता। अगर मांगना है ना तो फिर वहां जाके मांगो जहां बरेली के इमाम ने भेजा। उन्होंने कहा था वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मांगना है तो फिर मुस्तफा की चौखट पे मांगो, ससुर की चौखट पे क्यों मांगते हो? जहेज और बारात का खाना ये इतना बढ़ गया कि जिसकी वजह से लोग बेटियों को बोझ समझने लगे। फर्क पहले पैदा होने के बाद मार देते थे, आज पैदा होने से पहले ही मार देते। आए दिन की खबरें देखो, उसने बीवी को जला दिया, उसने गला घोट दिया, वो लौट के आई है तो उसको जहेज पूरा नहीं मिला था इसलिए घर से निकाल दिया गया। ओ भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को जलील करके घर से न निकालना, जलील करके घर से न निकालना। और हम जानते हैं अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी जिंदगी कटोरा लेके भीख मांगोगे, और अल्लाह अगर नवाजना चाहे तो फिर वो रोड से उठा करके आसमानों पे रख दिया करता है। सुभान अल्लाह। मुझे खुद बताओ ससुर के देने में बरकत है या अल्लाह के देने में बरकत? अल्लाह। डरो मत, कैमरा तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं है, किसी की बीवी को पता नहीं चलेगा किसने कहा।
किसके देने में बरकत है? अल्लाह की। मिंबर वालों को मत देखना जी। ये बेचारे कैमरे के सामने। अल्लाह अल्लाह। किसके देने में बरकत है? अल्लाह की। आप भी बोले अल्लाह के देने में। ये वो बोल रहे हैं जो ले चुके हैं, वो बोले जिनके लेने का नंबर है। किसके देने में बरकत है? अल्लाह। सारे बोले किसके, और जोर से किसके? अल्लाह के देने में बरकत है। और रिश्ता कराते हैं तो कितनी मीठी बोली बोलते हैं तारी भाई जी। कहते हैं जरा बराबरी के लोग देख लेना। काहे के? बराबरी। बराबरी की। वो कहता फला जगह रिश्ता ना ठीक तो था लेकिन बराबरी के लोग नहीं थे। क्यों? तू 8-9 फीट का है, जो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे। कि वो बात नहीं है जी का। फिर का देखो लौंडे को भले ही पानी से तवाज़े हो लेकिन उसके दोस्त जाएं तो जरूर उसे घी मिलना चाहिए। ठेका ले लिया तेरे खानदान का। बेगैरती की भी याद होती है। हमारी कौम जहालत की वजह से इतनी बर्बाद होती जा रही है जिसका ठिकाना नहीं। और ये बात तुम्हें डीएम, एसडीएम, एमबीबीएस, पीयूएमएस नहीं बताएगा। ये बात चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ने वाली जमात बताएगी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। रिश्ते कराते हो ना, रिश्ते तो कहते ठीक है जी पहले देखेंगे। देखना इतना बड़ा तमाशा है। कई लोग लाखों रुपए के कर्जमंद हो गए देखने। क्यों? देखने अकेला जाते ही नहीं। और तुमसे गुजारिश है बेगैरती न करना। एक जगह बारात प्रोग्राम से लौट रहे थे, मुसलमानों की बारात थी, तो बारात वापस आई थी, दुल्हन उतर रही थी, रास्ते में गाड़ी लगा दी अल्लाह के बंदे ने। सारे मौलवी एक ही गाड़ी में थे। कहा यार ये गाड़ी हटवाओ कि अभी 5 मिनट रुक जाओ। 5 करके 25 मिनट हो गए। कहा भाई उतर क्यों नहीं रहे, गाड़ी क्यों नहीं निकल रही? कहने लगा अभी दुल्हन उतर रही है। कितनी देर हो गई? 25 घंटा। 25 से आधा घंटा हो गया। का उतरी नहीं। का भी रुक जाइए। देखा ना तो सबसे पहले गाड़ी में से बेगैरत कैमरे वाला उतरा। 25 मिनट से अंदर उसकी वीडियो बना रहा था। और ये दूल्हा उल्लू का पट्टा जिसके पास आईएएस आईपीएस की डिग्री है, ये इतना बड़ा जाहिल है, ये बाहर उल्लू बन के खड़ा। ऐसा लगता है बीवी कैमरे वाले की है, ये दरबानी कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कुरान वालों को इतनी तो अकल है, ये इतना तो जानते हैं कि ये मेरी बीवी है या पड़ोसी की बीवी है। वाह वाह वाह, क्या कहने। इतनी अकल तो कुरान वालों को है। और बुला के कह रहा जरा सही से बनाइए। ये बेगैरती है हमारी। कैमरे वाला ये जनाब रात को मुंह देखेंगे बीवी का, वो 4 बजे देख चुका। अल्लाह अल्लाह, ये गलत नहीं कह रहा हूं, हक है हक है। ये हमारी कौम की। अगर यही बेटी निकाह से पहले किसी कुत्ते में हिम्मत नहीं थी जो चलते फिरते एक फोटो खींच लेता। क्या कहने हैं। जब से ये बाप की गैरत घर से निकल के तेरे घर में आई, तूने वो नंगापन दिखाया। तूने अपनी बीवी कैमरे वाले के हवाले कर दी। शोहर से सुबह को पूछो तेरी बीवी के चेहरे पे कितने तिल हैं, उसे पूरी रात में नहीं पता चला कितने तिल हैं। कैमरे वाला 5 मिनट में बता देता है। ये बेगैरती है यार। तेरे निकाह में आज है, तू कर रहा है, माँ का दूध पिया तो मेरी बहन की वीडियो बना के दिखा। क्या कहने। मेरी मेरी पीठी का फोटो खींच के दिखा। अगर हाथ तोड़ के गले में न लटका दें तो गैरतदार बाप की औलाद न कहना। वाह 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 वाह, नहीं चाहिए उन शोहरों को जो बीवियों का तमाशा बनाते। बहुत उम्दा, बहुत। कैमरे वाला घुसा पड़ा गाड़ी में, कह रहा ये कपड़ा इधर से उठाओ, वो इधर से उठाओ, और ये बेगैरत जूम कर कर के वीडियो बना रहा। और फिर जितने रिश्तेदार आते वो कहते हैं वो वीडियो जरा दे देना जो शादी पे बनी थी। तो हमारी कौम के बेगैरत मर्द अपने घर की इज्जत अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है।
अपने घर की इज्जत तकसीम करते हो। तुम्हें क्या पता जब तुम्हारी बीवी की वीडियो कोई तन्हाई में देखता है, किस तरह देखता है, किस नजरिए से देखता है। हया नहीं चाहिए। खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए हसब नसब की बुनियाद पे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। हम सब चीज की वीडियो बना, रिश्ता हो रहा है तो क्या करते हैं, रिश्ता होता तो क्या करते हैं। सुनो एक बेगैरती और बता जाओ, अल्लाह करे किसी नौजवान को अकल लग जाए। सुने बहुत गौर से, कह रहा ठीक है देखने वाले आ रहे हैं। पहले लड़की की मां ने देखा, बहन ने देखा लड़के की, बहुत ज्यादा हुआ, भाई आ गया। अगली बार कहता है एक बार और आएंगे। अब के कौन के मेरा कजिन आएगा। कजिन हमारी समझ में तो आज तक ये कजन नहीं आया है, ये बात ही समझ में नहीं आती। कजिन आएगा और मेरे 4 दोस्त आएंगे, अगर उन्हें लड़की पसंद है तो मुझे पसंद है। एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर में रखनी है या इसे रखनी है? खुद सोचो, जिसे भेज रहे हो ये रखेगा या आप रखोगे? खुदा का वास्ता अपनी नस्लों को हया दो, और हया उन्हीं घरों में होती है जिन घरों में कुरान पढ़ने वाले लोग हुआ करते हैं। इसलिए दीन सिखाओ। रिश्तों के नाम पे, बारात के नाम पे गरीब को लूटो मत। आज तक मैंने बहुत कम ये न्यूज देखी है किसी हाफिज ने अपनी बीवी का गला घोट के उसे मारा, किसी आलिम ने बीवी इसलिए छोड़ दी कि उसे कैश नहीं मिला। खुदा की कसम, ये अगर दीन सीखोगे और सिखाओगे फिर किसी की बेटी तलाक का कागज लेके घर नहीं आएगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। किसी बाप की बेटी बाप के लिए बोझ नहीं बनेगी। शर्त है अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ। ये मुस्तफा वाले हैं जो बेटियों से प्यार किया करते हैं। खुद सोचा करो, जो लोग कहते हैं 10 लाख कैश चाहिए, 5 लाख चाहिए तब बारात आएगी, कई बार तो रिश्तों में बड़ा नाटक हुआ करता है। ये जमींदार, अल्लाह इन्हें गैरत अता फरमाए, इन्हें हया अता फरमाए, इनको शर्म दे जो अमीर और पैसे वाले ऐसे बदतमीज लोग हैं जो रिश्तों को पैसों में तोला करते हैं। कई बार कहते कुछ नहीं चाहिए, बस शरीफ सी बेटी मिल जाए, उसी में हमारे घर का भला हो जाएगा। जब 8 दिन बारात के रह जाते हैं फिर बिचौलिया के पास फोन आता है, जनाब एक बात सुनी है। कहा क्या? कि वहां से खबर आई है। कहा पहले बाइक को कह रहे थे, अब बाइक के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी मोटरसाइकिल देनी है। गरीब बाप था, कहने लगा सुपर दे देंगे, अपाचे दे देंगे। कहा नहीं नहीं, उन्होंने बुलेट मांगी है जो 3-3.5 लाख की गाड़ी है। अब बताओ तो सही, जिस गरीब बाप ने 18 साल बेटी को संभाल के पाला हो, वो तुम्हारे 8 दिन के अंदर बुलेट का इंतजाम कहां से करेगा? वो कमर पकड़ लेता है, अब कहां से इंतजाम किया जाए? कहता है यार मेरे बस की बात नहीं है। बीच वाला जो बिचौलिया मिडलर होता है वो कहता लड़की वालों ने कहा है अगर तुम गाड़ी दोगे तब बारात आएगी, वरना अपना रिश्ता कहीं और देख लो। जब ये जुमले कहे जाते हैं तो बेटी के बाप के दिल पे बिजलियां गिरा करती हैं। ओ यार, जिसके घर के कार्ड बट गए हो, दावतें तकसीम हो गई हो, तारीफ मुकर्रर हो गई हो, अगर उस बाप से कहा जाए कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश करो, फिर बताओ बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगी। कई बापों को जानता हो जिन्होंने रिश्ता खत्म होने की वजह से मौत को गले से लगाना चाहा, लेकिन नसीब उनका कि मौत भी उनको सीने से न लगा सकी। खुदा का वास्ता, कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठाना। जाओ किसी के दरवाजे पे दौलत मांगने ना जाओ, बेटी लेने चले जाओ। अगर नीयत अच्छी है अल्लाह उसके सदके में तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, हक़्क़े खिताबत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात नहीं आती। रिश्ते हो रहे हैं, दावतें हो रही है, और रिश्ता करने वाले भी अल्लाह भला करे। रिश्ता क्या पढ़ा लड़की ने, तो शरीफ आदमी क्या कहता, बड़े फख्र से कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। माशाअल्लाह, बोल दो जरा, इन्हें पैसे दे दो ताकि ये सुभान अल्लाह कहते। इससे बड़ी बात नहीं। गरीब बाप कहता है क्या पढ़ा है, वो कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है।
इधर से जाहिल का वड्ड क्या कहता हूं जड, बस कुरान पढ़ा, क्यों बीए नहीं किया, बीए नहीं किया। बात ये नहीं है बीए किया है कि बिया किया है, हम सीधी बात जानते हैं। अगर कोई ये कहे बेटी ने कुरान पढ़ा है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है, स्टेटस ही अगर देखना है, तो कुरान से बड़ा लेवल कोई नहीं, कुरान से बड़ा लेवल कोई नहीं है। हम जानते हैं एलएलबी करे हुए भी आते हैं, दुआ कर दो भूत नहीं उतर रहे भी। चुड़ैल ने पकड़ लिया है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मखदूम पाक के यहाँ कई महीने से है, तो भाई उतरे उसके जिस पे चढ़े हो, जो खुद एक चुड़ैल हो, उस पे से क्या उतरेगा भाई, अल्लाह अल्लाह, उस पे से क्या उतरेगा। कई घर तबाह कर दिए औरतों ने, शोहर इलाज करते करते पागल हो गया, और उतारने वाले भी बहुत बहुत बड़े बैठे मार्केट में, जाओगे ना देखियो क्या हुआ ना, 3 फीट उछल के गिरती है, तो वो देख के कह रहा इस पे 6 का साया है, 6 का। उसने 6 बता दिए, इसने 6000 निकाले दे दिए, भाई ये 6 उतार लो कैसे ही भी। दावे के साथ कहता हूं जाओ बेटी कुरान वाली लेके आओ, जैसे कि सुबह होगी फजर की अजान होगी, घर में आने वाली बहू नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी। खुदा की कसम चुड़ैल तो बड़ी बात है, किसी भी ना मुनासिब शय का भी तुम्हारे घर से गुजर नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह। ये उसके कुरान पढ़ने की बरकत होगी। लेकिन हमें तो एलएलबी चाहिए, एलएलबी, इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, बस समझ हमें एमए भी ये चाहिए। भाई ये तालीम अपनी जगह है, लेकिन कुरान वाली बेटियां लाया करो, कुरान वाली बेटियां। जब आई ना एलएलबी, तो रिश्ते करने भी कैसे भेजते हो तुम, कैसे भेजते हो, अल्लाह माफ करे। आए सुनो भाई बेटे, एक बात सुनो, देखने भेजते हैं, कहते हैं कि साहब ऐसी लड़की हो जिसे आदमी देखे तो देखता ही रह जाए। अम्मा बाल सही से होने चाहिए, अम्मा देखने भेजी, अम्मा से आते कह रहा कैसी थी, अम्मा कह रही लल्ला होठ ना कतई लाल थे, ऐसा लग रहा खून पी के आई है। सुने बहुत गौर से, बाल का लल्ला, बाल ऐसे थे जैसे कोई नागे। अच्छा अम्मा बोल कैसे रही थी, कब बेटे बस पूछे मत, सब कुछ हो गई। जब घर आई ना, तो उस वक्त तो खून नहीं पिया था, अब खून पी रही है। ये क्या हुआ, का तू नहीं तो दिखवाई थी, क्या ही अच्छा होता तुम देखने भेजते। माँ जरा ये पता करना, उसको जाके पूछो तो सही वो कैसी है। माँ आके कहती मेरे बेटे मैंने उसके माथे पे देखा तो नमाज के सजदों का निशान था, उसके सर पे जो चादर थी इतनी गहरे कलर की थी। बेटे बालों का रंग नजर नहीं आ रहा था। बेटे जब वो बोल रही थी नजरें झुका के बातें कर रही थी। बेटे वो चल रही थी तो हया से सिमट के चल रही थी। जब ये सारी खसियतें हो, सारी खूबियां हो, अम्मा बता तो सकी उसके लबों की हालत क्या थी। अगर माँ ये कहते बेटे उसके सांसों में कुरान की तिलावत की खुशबू थी, बिना सोचे निकाह कर ले, खुदा की कसम तू भी सुकून में रहेगा, तेरी आने वाली नस्लें भी खुदा के करम से सुकून। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गुजारिश है आप कुरान वाली बेटियां तलाश करें। और बेटे कहां ढूंढते हो, लड़कों के रिश्ते करते हो तो किधर ढूंढते हो, कह दो। अक्सर रिश्ते इंस्टाग्राम से हो रहे हैं। ये जो फेसबुकिया दामाद है, निकाह से पहले सोने का कुंडन पहले हुए थे, और जब से निकाह हुआ है फटीचर बना घूम रहा है। लड़की का अब्बा के हजरत लल्ली सुख में नहीं, ताबीज दे दो बेटी सुख में रहे। क्या देखा था, फोटो देखा था, कान में सोने का कुंडल था, हमने समझा पैसे वाला होगा। लेकिन अब पता चला लोगों के इधर उधर से मार के उधार लेके एक नथुनिया बनवा पाया था, वो भी लोगों के मारे हुए पैसे की थी। हम फोटो देख के फिदा हो गए। तुम
बेटियां ढूंढते हो तो कहते हो हजरत लड़की से निकाह कब किया? कहा मैंने शादी में गया था हजरत जी, मैंने वलीमे में इसको देखा था, बस वही लड़की पसंद आ गई थी। तुम लड़के फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे तलाश करते हो, लड़कियों को शादी ब्याह के मेलों में तलाश करते हो। यही वजह है रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। अगर दामाद तलाश करना है मैरिज हॉल में तलाश न कर, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। दामाद तलाश करना है तो जा जाके कभी जोहर की नमाज में तलाश कर, असर की नमाज में तलाश कर, मगरिब की नमाज में तलाश कर, इशा और फजर में तलाश कर। इसलिए कि जो बेटा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है घर में लड़की लाओ कुरान वाली, दामाद बनाओ कुरान वाला। मैं ये नहीं कहता पूरा ही मौलवी हो, ऐसा हो भले ही एक रुकू पढ़े, रोज कुरान पढ़ने वाला, रोज कुरान पढ़ने वाला, सुबह शाम कम से कम एक ही आयत पढ़े, लेकिन पढ़े। इसलिए आप दीनदार दामाद तलाश करें, दीनदार बेटियां तलाश करें और निकाह आसान करें। भिखारियों को कभी बेटी ना दें। ये 2 लाख 4 लाख के भिखारी, ये 10 लाख मांगने वाले आज जहेज के नाम पे मांग रहे, कल बेटा पैदा होगा रस्म आती छोचक के नाम पे मांगेंगे, फिर जब शादी होगी बच्चों की तो भाती के नाम पे मांगेंगे, मैयत होगी तो कफन के नाम पे मांगेंगे, 40वां होगा तो फातहा के नाम पे मांगेंगे। ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ऐसे को बेटी ना दे जो तेरे आगे हाथ फैलाए। अगर बेटी देनी है तो उसको दे जो सुबह भी ये कहे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बेटी देनी है तो उसके भिखारी को दे जिसके देने की अपनी शान ये है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। आखिरी चंद बातें करके मैं बात खत्म करूं। बहुत उम्दा पैगाम है माँ बाप। बस बहुत गौर से ये बात सुन लीजिए, मरना सबको है। जी जी बेशक, सबको मरना है। ये पहला मजमा जिस पे ये भी बोलने तैयार नहीं लोग के मरना है कि नहीं। इतने ताज्जुब से देख रहे हैं आप, मरना है कि नहीं? मरना है ना? कब्रिस्तान जाते हो? जाते हो कब्रिस्तान? कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं? ना डरें, जाने के नाम पे हाजी नहीं ले जाया जाएगा। इतना याद रखिएगा, जो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं, कुछ वो हैं जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं। जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो लौट के आ जाते हैं, जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं वो लौट के नहीं आते। उनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्रिस्तान वो जगह है, जाया करो और जाके कभी कब्रें देखा करो। बारिश में अक्सर कब्रें बैठ जाती हैं तो कई कब्रों के हालात ऐसे होते हैं कि कहीं कफन नजर आता है, कहीं हड्डियां नजर आती है, कहीं कब्र के अंदर का गला हुआ इंसान दिखाई देता। कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत दिखाई देते। क्या कहने? जो सलामत दिखाई देते वो कौन है? जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान वो हुजूर के गुलाम है जो सलामत दिखाई देते कब्रों में। जाया करो, जाया करो, बहुत होती है। एक बात बताओ, कहीं तुम्हारे यहाँ भी कई एक ऐसी कब्रें होंगी जिनके बारे में तुम्हारे बाप दादा ने बताया होगा ये जमींदार की कब्र है, ये हमारे गांव के सबसे बड़े पैसे वाले की कब्र है, इस प्रधान के आगे किसी की नहीं चलती थी उसकी कब्र है। ऐसी होंगी ना? लेकिन तुम देखते होगे जब जमीन के ऊपर थे, प्रधान थे, जमींदार थे, ठेकेदार थे, बहुत जायदाद छोड़ के गए, लेकिन आज कब्र का हाल यह है, फूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी भी डालने नहीं आता। ये बात सच्ची है कि
कई कब्रें खुली रहती हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। अल्लाह अल्लाह। कोई गारंटी है तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे कोई मिट्टी डालेगा, कोई फूल डालेगा? कोई गारंटी नहीं है। हम अपने मरने वालों को 40 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो क्या जरूरी है कि हमारी औलाद हमें 40 साल तक याद रखेगी? नहीं, खुद से ऐसे काम कर जाओ, कोई तुम्हारे लिए दुआ करे ना करे, तुम्हारी कब्रों में खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवान मेरी बात गौर से करें, बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ना ये काम? अक्सर मेरे नौजवान परदेश रहते, कमाते, घर से बाहर रहते, कई बार फोन आता, कहते हजरत नसीब का बड़ा जबर निकला, बच गया। कहा क्यों? पहाड़ पे से पैर फिसला और गिरने से बच गया। तो वो कहता अचानक मेरा हाथ पाइप पे आया, मैंने पाइप पकड़ लिया। तो मैं कभी कभी कहता हूं यार, अगर तुझ में इतनी समझ होती तो गिरता ही क्यों? और जो तू संभला है ना, ये तू नहीं संभला, किसी की दुआओं ने संभाल लिया। क्या बात है, किसी की दुआओं ने संभाल लिया। मैंने कहा यार ये बता क्या करता है, कोई नेक काम बता। एक साहब कहने लगे, नौजवान है, अल्लाह उसे सलामत रखे। उसने कहा मैं गाड़ी चलाता हूं और मेरा नियम है जब भी मेरी गाड़ी का चक्कर वापस आता है ना, मैं अपनी कमाई में से 100 रुपए निकाल के मदरसे के बच्चों के खर्चे में देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे नौजवानों की और एक रीत चली आ रही है, इधर अब्बा मरा, बेटा थोड़ी देर रोया, मसाला खाता तो पुड़िया मुंह में डाली, वरना दीवार से लग के सिगरेट पिया, तो फिर पूछता बताओ कफन किधर मिलेगा? खत्म। कब्र कौन खोदता है? जो हमारी बस्ती के जिम्मेदार लोग हैं। ये ऐसा है, इसके पास खोल सकते हो तो खोल लो, ये बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमारी बस्ती के जिम्मेदार लोग हैं वो कब्र खोदते, सगा बेटा भी खोदने नहीं जाता। किधर जाना? कफन लेने। मार्केट गए, कफन खरीदा, एक पेटी खरीद ली, उस पे लिख दिया बराए इसाले सवाब फला मरहूम, लेके आ गया। वो पेटी लाके मस्जिद में रख दी। ईमानदारी के साथ बताना, क्या सारी पेटियां रोज खोल के पड़ी जाती है? अगर तीजा 40वां भी आ जाए तब भी सारी पेटियों का नंबर नहीं आता। हक है, हक है। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में, रखने की जगह नहीं। इमाम के मुसल्ले तक कुरान पाक के पारों की पेटियां, जिधर को एक चल रहा उधर को सब चल रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे, बाप का इंतकाल हो, माँ का इंतकाल हो, कोई अपना जाए, मार्केट बाद में जाता,